Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video for all MCA CET aspirants. जिन लोगों ने 23 मार्च को एग्जाम दिया था उन लोगों का अभी आंसर की आ चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की बहुत सारे आगे की प्लानिंग आप कर सकते हो। इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर MCA CET। इसके बाद आपके परसेंटाइल, आपको एक रेंज में परसेंटाइल पता चल जाएगा कि मेरा इतना परसेंटाइल आने वाला है। ऑन दैट बेसिस आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं टॉप कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जानना है एंड पूरा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखना है तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो। अभी आपको लग रहा होगा कि ये नया यूट्यूब चैनल है, बट वी आर एक्सपर्ट्स इन MCA CET एडमिशन प्रोसेस। हम पिछले 5-6 सालों से स्टूडेंट्स को MCA CET के लिए गाइड करते आ रहे हैं। बस यूट्यूब चैनल हमने नया नया चालू किया है। ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल हम लोगों ने MCA CET 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर का जो MCA CET का एग्जाम है उसके लिए एक फ्री कोर्स भी स्टार्ट किया है, तो वो फ्री कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू subscribe to this channel as well. अभी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, सो 160 प्लस स्कोर पे आपका 99.90 परसेंटाइल मतलब यू विल बी वन ऑफ द टॉपर्स। अभी ये जो है ना, टोटल आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन द एग्जाम 10 से 15 क्वेश्चंस गलत है ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। 5-6 तो मैंने खुद देख लिए कि यार गलत है। अगर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो हर क्वेश्चन का 1000 रुपए, अगर 10-12 क्वेश्चन तो 10-12 हजार रुपए आपके लगेंगे। बट आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेनी इंस्टीट्यूट्स और मेनी अदर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी चैलेंजिंग दोज क्वेश्चंस। तो आप में इंडिविजुअली चैलेंज करने की तो जरूरत नहीं है। बट अगर आप चैलेंज करते हो तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन एंड प्रॉपर आंसर आपको बताना पड़ेगा, तो ही जाके वो चैलेंज एक्सेप्ट होगा। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो भी आपके 1000 रुपए गए, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भी आपके 1000 रुपए गए। ठीक है। सो अगर आप एकदम 100% श्योर हो, आपके पास राइट प्रूफ है, पूरे स्टेप्स के साथ आपके पास आंसर है, तो ही आप चैलेंज करो, नहीं तो चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। वी एज ए इंस्टीट्यूट आर ऑल्सो चैलेंजिंग 4 to 5 क्वेश्चंस एंड देर आर मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूट्स और मल्टीपल अदर स्टूडेंट्स हु आर ऑल्सो चैलेंजिंग वेरियस क्वेश्चंस। तो वो चैलेंज आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी इसके वजह से होगा क्या, ये 10 से 15 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि गलत है, इसके वजह से एग्जैक्ट स्कोर आपको पता ही नहीं है आपका। क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस गलत है तो हर क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन के मार्क्स हर कैंडिडेट को मिल जाएंगे, तो फिर हर एक के 20-20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर वो 10 क्वेश्चंस के मार्क्स किसी को नहीं मिले तो अभी जो करंट स्कोर है वो रहेगा, है ना। सो देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो ये जो है ये तो एक्सपेक्टेड ही है, ये तो एक्सपेक्टेड ही है, इसमें आप कुछ एग्जैक्ट डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, 160 के ऊपर अगर आपके अभी से मार्क्स आ रहे हैं तो 99.9 परसेंटाइल, 140 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 98.5 परसेंटाइल एंड 120 के ऊपर 95 परसेंटाइल, यहाँ तक आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, है ना। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताऊंगा आपको। 100 प्लस 90 परसेंटाइल आ जाएगा, 80 प्लस आपका 80 परसेंटाइल आ जाएगा, 60 के ऊपर 60 परसेंटाइल एंड लगभग 40 मार्क्स के आसपास आपका 50 परसेंटाइल आएगा। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये प्रॉपर हमने लगभग 20 से 25 स्टूडेंट से बात करने के बाद ये फिगर्स के ऊपर आए हैं। ठीक है। सो दिस इज द डेटा। अभी आपको आपका रेंज पता है कि यार किस रेंज में मेरा परसेंटाइल आने वाला है, कि मेरा परसेंटाइल लेटर से 80 टू 85 परसेंटाइल के रेंज में आएगा, ऐसा कुछ तो रेंज आपको पता चला होगा। वो रेंज के बेसिस पे अभी हम देखते हैं कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉप 10 कॉलेजेस है। टॉप 10 कॉलेजेस में SPPU है, देन भारतीय विद्यापीठ का सरदार पटेल कॉलेज, पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, SIES मुंबई, MET कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, DY पाटिल कॉलेज, इंदिरा कॉलेज एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर, ये सारे कॉलेजेस है, मतलब RTM नागपुर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सो ओवरऑल
दिस इज दी ये। नाउ एसपीपीयू में जनरल कैटेगरी का पिछले साल का कट ऑफ, ये मैं मेरे हिसाब से बोल ही नहीं रहा हूँ, पिछले साल का कट ऑफ 99.15 परसेंटाइल पे गया था। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 97.32 परसेंटाइल पे गया था। एसपीपीयू में लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 92.46% है, ओबीसी 98.56 एंड एनटी में 97 टू 98। ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि एनटी में मल्टीपल सब कैटेगरीज है, एनटी ए, एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी। तो इनके बेसिस पे वो कट ऑफ वेरी होता है, किसी का 97, किसी का 98। ठीक है। अभी भारतीय सरदार पटेल कॉलेज जनरल कैटेगरी एसपीपीयू से भी ज्यादा चले गया, बट एससी कैटेगरी का कम गया, एसटी कैटेगरी का तो काफी कम गया, ओबीसी का भी कम गया, एंड दिस वाज अगेन इन द सिमिलर रेंज। तो अभी ये जो है, ये टॉप कॉलेजेस के परसेंटाइल है। पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट का, अगर आपको अभी पता है, आपकी कैटेगरी आपको पता है कि आप एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी है ना, उसके बेसिस पे आपको आपका परसेंटाइल भी पता है। इसके बेसिस पे आप गेज कर सकते हो कि आपका परसेंटाइल कितना आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक द डिसीजन कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है। जैसे अगर आपको है 94 95 परसेंटाइल के रेंज में आने वाले मार्क्स, मतलब 120 के आसपास मार्क्स आने वाले हैं, तो यू कैन गेट इनटू ठाकुर कॉलेज। ठाकुर कॉलेज कांदिवली ईस्ट में, है ना, क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी है। ठीक है ना। यू मस्ट बी वंडरिंग कि एनए क्या है। एनए इट इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज ये जो है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में सिर्फ जनरल की सीट्स है, कैटेगरी वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। सेम विथ एसआईएस कॉलेज 97.04% एंड जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। बाकी अदर कैटेगरीज हैव नो कट ऑफ, और अदर कैटेगरीज के सीट्स ही अवेलेबल नहीं है ना। सारे के सारे सीट्स जनरल में ही है ना। ठाकुर कॉलेज में भी सेम वैसा ही। अभी ठाकुर कॉलेज में सिंधी माइनॉरिटी रहेगी, तो जो सिंधी कैंडिडेट्स है उनको एडमिशन मिलेगी। एसआईएस कॉलेज में यू विल हैव तमिल माइनॉरिटी, तो जो तमिल कैंडिडेट्स रहेगी उनको एडमिशन मिलेगी। अभी तमिल कैंडिडेट हो ये प्रूव करने के लिए आपको एक तो एफिडेविट लगेगा, या फिर यू विल नीड एन लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, उस पर आपका मदर टंग तमिल लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस हमको पता है ना। वी आर द एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ये साल हमने डिसाइड किया कि यार एमसीए सीईटी से रिलेटेड पूरा एडमिशन प्रोसेस के वीडियोस हम ये पर्टिकुलर चैनल पे डालेंगे, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दीज वीडियोस, एंड वो वीडियोस आपको टाइमली मिलने चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके आगे के वीडियोस आपके आने वाले, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द कैप राउंड, व्हाट आर द पर्टिकुलर what you say problems which the students are facing while applying for the cap round process। तो इस ऐसे कई सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको लग रहा होगा नया चैनल है, क्या ही पता होगा, वी आर द एक्सपर्ट्स, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। वी विल बी हैंड होल्डिंग द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस फॉर यू गाइज। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपने जूनियर्स को बताओ कि एमसीए सीईटी का फ्री में पढ़ाई करनी है, तो एमसीए सीईटी की बैच लगाओ यूट्यूब पे। रात को 7 से 8 बजे तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपके सेशंस रहेगी, एंड पूरा डिटेल सिलेबस आपका 31 जनवरी 2026 तक कवर होगा, वो भी आप इन्फॉर्म कर दो। और भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।